अली तबा साहब की तरफ जाते हैं। अली तबा साहब, आप बताइएगा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान इस वक्त तो हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ एंड देन करंट अकाउंट सरप्लस 1 महीने का हमने देखा है, मगर ये पॉसिबल है कि इन्फ्लेशन नीचे आए, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, फिर हम कम से कम ग्रोथ का सोचें और करंट अकाउंट क्राइसिस में ना खड़े हों? कोई एक्सपोर्ट के ऐसे एवेन्यूज नजर आते हैं आपको? देखिए, एक्सपोर्ट में जो क्विक जो आपके पास गेन है या जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो अवेलेबल है आईटी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में और एग्रीकल्चर साइड पे। मैन्युफैक्चरिंग तो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा अनकम्पैरेटिव हो गई। इसके बाद में बात करते हैं इसकी वजूहत क्या है कि हम पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज क्यों हमारी अनकम्पैरेटिव हो गई है। तो हमें जो जिसमें प्लांट मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, आईटी में प्लांट मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें मैन पावर की ज़रूरत है। सर्विस इंडस्ट्री में भी आपको मैन पावर की ज़रूरत है, और एग्रीकल्चर में आपको अपनी आउटपुट बेहतर करनी है और आपको अपनी जो यील्ड्स हैं, जो क्रॉप की जो यील्ड्स हैं उसको बेहतर करनी है, ताकि आपकी जो पैदावार है उसमें इजाफा हो। राजा कि हम देखें कि जमीन का रकबा बढ़ा के हम पैदावार बड़ी करें, वो पॉसिबल है, पर साथ साथ जो सीड्स की डेवलपमेंट और जो यील्ड्स बेहतर करनी है और वाटर पानी का जो मैनेजमेंट है वो ठीक करना है। तो ये क्विक गेन्स है, ये हम 1-2 सालों में इसको बहुत अच्छी तरीके से इस इन एरियाज में ग्रोथ ला सकते हैं, और ये सारी वो चीजें जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो नजर आ रहा है कि चले, अगर लेट्स से कि हम एक अजम्पशन लेते हैं कि दुनिया में कमोडिटीज क्रैश हो जाती है, तेल की कीमत दोबारा से $60 पर आ जाती है, आपके पास एक बहुत बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस क्रिएट हो जाता है, तो आप एक एक्सपेंशनरी मोड पे जा सकते हैं। लेकिन जो नजर नहीं आ रहा मुझे, तो हमें तो अपने जो हदूद है उसी में रहना पड़ेगा, जो हमारे हालात हैं उसी में हमें ऑपरेट करना होगा। और एक्सपेंशनरी पॉलिसी मेरे ख्याल में तो मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में अगले साल 2 साल। और जैसे हम अपनी एक्सपोर्ट्स को और अपनी जो डॉलर अर्निंग है, चाहे वो आप एक्सपोर्ट्स के थ्रू करें, रेमिटेंस के थ्रू करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें, ये जब तक आप इसको तकरीबन 70 से 80 बिलियन डॉलर पे लेके नहीं आते, आप कोई पाकिस्तान में एक्सपेंशनरी पॉलिसी या मेजर्स ला ही नहीं सकते। आप अमीर को सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो आप ये इसका एक डॉलर है वो काफी सारे मसाइल एड्रेस कर सकता है पाकिस्तान की पोस्ट बढ़ाने के लिए, सारे नहीं लेकिन काफी हद तक। तो उसको आप पीछे हट के देखें ना, जिस साल मैं पैदा हुआ था डॉलर $14 का था, 10 साल बाद डॉलर $36 का था, 10 साल बाद डॉलर $60-62 का था। कंसिस्टेंटली एवरी डेकेड द रुपी लूजेज 90% ऑफ इट्स वैल्यू, और पिछले एक डेकेड के अंदर उसका भी डबल लूज हुई है वैल्यू। तो हमें, आप मुझसे अग्री ना करें, जो कि अक्सर लोग और ले पर्सन को समझ नहीं आती, वो परेशान होते हैं कि आज डॉलर 500 पे हो गया तो क्या होगा। आप मुझसे अग्री ना करें, लेकिन आप 40 साल के डेटा को पीछे हट के देखें तो मेरे नज़दीक, और जब आपने डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की है, पैराडॉक्सिकली वो और बढ़ा है बाद में। तो आप एक जिस तरह की एक कहीं गैस का प्रेशर बिल्ड हो रहा है, आपने उसको रोका, में जो मैक्सिमम डिप्रिसिएशन आई है ऑलमोस्ट 100%। अच्छा, दूसरी चीज, एक्सपोर्ट में प्रोपोर्शनल इजाफा नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहाँ ये $100 से $300 हो गया? मैं उसका जवाब दूंगा, तो जो है कम हो गया। देखिए कहाँ बढ़ा है, हम ये फार्मूला तो कभी हमने देखा ही नहीं किया पाकिस्तान में। बिल्कुल सही सवाल है इसका। देखें, एक तरीका ये होता है कि आप चीज़ को सस्टेन्ड इतदाल के साथ, बयाना रवि के साथ आप पॉलिसियाँ आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक सिमत में लेके जा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने पहले, ये अदील मलिक साहब ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर हैं, उनका स्टडी है, 2013 के अंदर हमने अपनी इंपोर्ट ड्यूटी सिग्निफिकेंटली बढ़ाई, 2018 में हमने मज़ीद बढ़ाई, यानी दोनों माजी की हुकूमतों ने अपने टेन्योर के स्टार्ट के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ाई। हमने एक प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है। प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल क्या कर रहा है? मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल की सब्सिडी की ज़फ़र भाई ने बात की, वर्ल्ड बैंक की एविडेंस है, रिपोर्ट है 2022 की, बहुत उन्होंने डिटेल के अंदर इस बात में गए कि टेक्सटाइल के अंदर जिस टॉपिक को हमने सब्सिडाइज किया उसके अंदर एक्सपोर्ट बढ़ी है, जिसको नहीं किया वो घटी है। यानी देयर हैज़ बीन अ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट विद इन द इंडस्ट्री, कि जिसके अंदर वो सब्सिडी हंटिंग ग्रोथ थी, ना कि सॉर्ट ऑफ ओवरऑल ग्रोथ। इसका देखिए, आप अगर ये चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे आप पीछे हट के देखें, चाइना ने क्या किया। चाइना ने 10 साल तक इतनी अपनी करेंसी को सस्ता रखा हुआ था कि अमेरिका जो परेशान होकर उनके खिलाफ डिप्लोमेटिक क्राइसिस क्रिएट। हम इनसे सीख क्यों नहीं सकते हैं? अगर आप हंगामी हालत के अंदर कुछ भी करेंगे, तो जिस तरह आरिफ साहब कह रहे हैं, उस वक्त के ऊपर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्टर, मैं आप जाके छोटे एक्सपोर्टर से बात करें, एक्सपोर्टर परेशान है। लेकिन हमने अच्छा, दूसरी चीज़,
हमने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को हमने इतना इन्फ्लेशन है ये सर मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इन्फ्लेशन देखिए लोग जो मर गए हैं ये इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन है ना। सर मैं इसका जवाब है ये, मैं इसका जवाब असल में तो IMF भी पाकिस्तान के साथ फ्लेक्सिबल हुआ है। मैं इसका जवाब, हमें पूरी इक्वेशन देखनी पड़ेगी। मुझे जवाब दें, मैं पूरी इसका जवाब देता हूँ। देखें इंपोर्ट कितना है हमारा, 18% है ना, तो हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर एक्सचेंज रेट का एक हद तक तो असर है। लेकिन अगर आप, और मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप 500 पे ले जाएं डॉलर को, ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ, आप आहिस्ता आहिस्ता रिलेटिवली अपनी एक्सचेंज रेट को आपको जाना पड़ेगा। ये जो हम परेशान होकर बैठ जाते हैं ना कि आज 240 पर आना चाहिए, 340 पे चला गया तो क्या हो जाएगा, ओवरवैल्यू नहीं रखना चाहिए रुपए को। मगर ये जो डायरेक्ट लिंक है इन्फ्लेशन के साथ चीजें होती हैं, इस वक्त जो हमने हिस्टोरिक इन्फ्लेशन देखा है उसमें रुपी डिप्रिसिएशन का बहुत बड़ा किरदार था, हर पैसे छापने का भी था, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज का भी था। हर चीज़ को करने का ना एक वक्त होता है। जब आप हंगामी हालत में हैं तो आप एक्सचेंज रेट को ख़राब नहीं कर सकते। जब आपके लीनियंट ईयर्स चल रहे हैं, जैसा कि 2013 से 2017 का पीरियड था, उसके बाद मजीद 2020 और 21 का टाइम पीरियड था, उसके अंदर हमें डॉलर को आहिस्ता आहिस्ता पुश करना चाहिए था। सेकंड चीज़ ये नाउ भी आप समझते हैं करना चाहिए, हमें इस वक्त पे रियल के हिसाब से एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है। हम ग्रेजुअली उस तरफ जाएं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज 2-3% की एडजस्टमेंट आप कह रहे हैं इस वक्त भी करनी चाहिए। अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से आप कह रहे हैं 1 2 3 है बिल्कुल। मैं देखें आप सर आपके पास एक अप्रोच की बात है तो एक्सेप्टेबल है, 5-7% हम अपनी प्रोजेक्शन में डालते सालाना, लेकिन ये सालाना, लेकिन इससे ज्यादा जो है ये अभी तो जो हो गया इसको मैं आई थिंक सिर्फ ये करूँ, देखें आप अगर ये सवाल है मेरे ख्याल में, अब क्योंकि हम रियलिस्टिकली बात करें 3 साल का IMF प्रोग्राम होगा। अब आइडियली IMF भी इंसिस्ट करेगा और हमें करना भी चाहिए, और हमने इसके फल देख लिए कि करंट अकाउंट या तो सरप्लस हो आइडियली या बहुत ही कम हो। हमने पिछले साल जो करंट अकाउंट जिस तरीके से भी रोका, या करेंसी एडजस्टमेंट के थ्रू या इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, अब उसका फ़ायदा ये हुआ है जो शायद लोगों को नहीं पता हो। 2 साल पहले जो IMF की रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था कि अगले 3 साल में पाकिस्तान को $75 बिलियन की डेट रीपेमेंट करनी है। ठीक है, अब पिछले 1-2 साल में हमने डेट रीपे भी किया, अपनी इकोनॉमी को श्रिंक किया, रिजर्व को नीचे किया। अब IMF की रिपोर्ट कह रही है कि अगले 3 साल में हमें $50 बिलियन देने हैं। तो हमें, और जिस तरह आरिफ साहब ने कहा कि हमारा जो डेट क्रिएट होता है एक्सटर्नल डेट, वो क्रिएट ही करंट अकाउंट से होता है। तो आइडियली हमें अगले 3 साल में समहाउ या एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर या इंपोर्ट कम करके करंट अकाउंट को या तो ज़ीरो करना है या मैक्सिमम 1% ऑफ GDP करना है, जो इस साल भी हमने किया है। अब उसमें ये आर्गूमेंट ज़रूर है कि करेंसी से क्या होता है क्या नहीं होता, बट करेंसी से के गिरने से एक्सपोर्ट तो नहीं शायद बढ़ी पाकिस्तान में, मगर इंपोर्ट ज़रूर कम हुई है। तो अब हम चाहें ना चाहें IMF शायद आपको ये इंसिस्ट करेगा, और मेरे ख्याल में जब हम स्टेबल करेंसी कहते हैं तो उसका मतलब होता है 5 से 10%, क्योंकि पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन है और पाकिस्तान के ट्रेडिंग पार्टनर का है, तो 5 से 10% रियल टाइम में, शायद अली भी यही कह रहे हैं कि 5 से 10% सालाना होना चाहिए। मगर ये तो जर्क आते हैं 80%, 70%, ये जो है इसकी रिपरकशन बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर उसकी रिपरकशन पहले तो जिसको हम कहते हैं फर्स्ट राउंड, जो आप जो इशारा कर रहे हैं, मगर पिछले 12 महीने में तो नहीं हुई ना करेंसी डेप्रिसिएशन, तो सेकंड राउंड इम्पैक्ट भी उसका फिर आता है। इसके बावजूद हमारी महंगाई 25% है। तो मेरा ख्याल है कि शायद एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा 3 साल में नहीं बढ़े। अगर हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट्स हुकूमत को सपोर्ट करनी है तो जिस तरह आसिफ ने कहा वो है टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपका कन्वर्जन 80-90% है। टेक्सटाइल में कोई कहता है 30%, कोई कर रहा है 40%, कोई कर रहा है 50%। और हमने देखा भी 2022 की जो एक्सपोर्ट 32 अरब थी, वो इसलिए थी कि 80 अरब का इम्पोर्ट था। जब आप करेंसी को आर्टिफिशियली रोकेंगे, इंपोर्ट्स को खोल देंगे, तो फिर आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाती हैं। तो अगले 3 साल तक एक मिनट ईच बचा है प्राइवेटाइजेशन पर बात करने के लिए, क्योंकि हमने ज़्यादा बात कर ली है फिस्कल पर और करंट अकाउंट पर। तो प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट को हर किस्म के बिजनेस से बाहर निकलना चाहिए, PIA से गोइंग फॉरवर्ड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, दीगर कंपनी, सबसे बाहर निकलना चाहिए। तो देखें, इस पे तो आपको प्रॉबेबली कंसेंसस मिलेगा शाहज़ेब ऑन इट, बट पॉइंट एक मैं ज़रूर इसमें ऐड करूँगा कि प्रेफरेंस जो है, जब SOE आप प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, हमें प्रेफरेंस में ये देखना चाहिए अगर लोकल पार्टी बाय करती है तो वो हमारी फिर फ्यूचर FCY आउटफ्लोज नहीं आएंगी। तो आई थिंक ये ज़रा सा जो भी सेक्टर्स हैं उसमें देखना चाहिए, बिकॉज क्वाइट ब्रीफली गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज़ बनाए, गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स बनाए, प्राइवेट सेक्टर, और यहाँ पे चाइना की भी बात हुई थी पहले कि जी वो कैंटन लेवल के ऊपर जो है एम्पावर्ड होता है ग्रुप। इसी तरह ये जो प्राइवेट एंटरप्राइज चीज़ें कर सकता है, इनोवेशन ला सकता है,
उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनका डिज़ायर है, वो स्टेट जो है वो मगर आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज करें, ज़्यादा फोकस पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर पे करें, अगर उनको प्रेफरेंस दें। और देखें एफडीआई उस वक्त सक्सेसफुल होती है, जेन्युइन एफडीआई जो आती है, अगर कोई टेम्पररी आर्बिट्राज सीख कर रहा है वो पैसे लेके आएगा और फिर वो एक जग के साथ ले जाएगा, देन यू आर इन अ बिगर प्रॉब्लम, जो हमने थाईलैंड और कुछ जगहों में 20 साल पहले देखा था, 25 साल पहले, कि देयर इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। सो हमें वो इन्वेस्टर्स देखने हैं who are looking at Pakistan's population, the 5th most population, the youngest population, कि जी यहाँ मिडिल क्लास अब ये बढ़ाएंगे, रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, so they feel this is a good place to invest and sell their products. मैं क्विकली साहब आपका भी ओपिनियन चाहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन पे तो सारे सही कह रहे हैं, सबका कंसेंसस होगा, मगर फॉरेन पार्टीज आए totally convinced. There are two things that we need to be very careful about, and हमें उसको जरा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो पहली बात ये है कि आपके जो रेगुलेटर हैं वो बहुत तगड़े होने चाहिए, जो आपने कंपनीज प्राइवेटाइज करनी, तो आप उनको इंडिपेंडेंट बनाएं और उनको एम्पावर करें और मार्केट से लोग लें उनके लिए। until unless you do that, privatization will have a negative effect. Let me just warn you, शाहज़ेब साहब, यहाँ इजिप्ट में और मेक्सिको में उन्होंने जब प्राइवेटाइजेशन की है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आया है। वो स्टेट से मोनोपोली निकल के प्राइवेट सेक्टर में चली गई, और मेक्सिको में जिन साहब ने वो टेलीकॉम खरीदी थी, इट बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मतलब एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट, नो बेनिफिट सोशल इम्पैक्ट ऑफ दिस, बल्कि वर्ल्ड बैंक कार्लोस सिम्स। So the other वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो 26% प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, 15% कॉस्ट कम हुई है, बट जो उसका सोशल इम्पैक्ट है वो मिक्स्ड है। सो वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल कि हम जो रेगुलेटर हैं वो बहुत तगड़े होने चाहिए, और बाज़ औक़ात ऐसी एंटिटीज़ है कि जहाँ रेगुलेटर है ही नहीं। फॉर एग्जांपल एविएशन में रेगुलेटर नहीं है, आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं पीआईए, बट आपको पहले रेगुलेटर सेट करना है, जो हो रही है, गवर्नमेंट कर रही है बाय द वे। और अगर आपने ईएनपी सेक्टर में कल को प्राइवेटाइजेशन में जाना है तो पहले रेगुलेटर बनाइए। ईएनपी सेक्टर में कोई रेगुलेटर नहीं है, ओजीडीसी का कोई रेगुलेटर नहीं है, गवर्नमेंट खुद इसको रेगुलेट करती है। यू नीड टू हैव अ सेपरेट रेगुलेटर। सेकेंड थिंग, जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं, और वो नासिर जो कह रहे थे, जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं ऑफ द प्राइवेट पार्टी, तो आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि वो वैल्यू ऐड करेगा आके, चाहे वो फॉरेन हो या लोकल हो। आई एम रियली इंडिफरेंट अबाउट इट। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ज़रा नासिर से डिफर करूंगा, मैं तो कहूँगा फॉरेन ज़रूर आए, बिकॉज वो अपने साथ बहुत सारी वैल्यू एडिशन लेके आता है। बट हैविंग सेड दैट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो आ रहा है इन्वेस्टर, वो वैल्यू लेके आए पाकिस्तान के लिए, वो रेंट सीकिंग ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्राइवेट इक्विटी को एक यूटिलिटी दे देंगे तो या वो प्राइवेट इक्विटी बैठ जाएगी या यूटिलिटी बैठ जाएगी, जो हमने देखा भी है केस के अंदर। सो प्लीज़ हमें ये दो चीज़ों का ख्याल रखना।